नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने कल तक कहाँ तक पढ़ लिया? अपन ने कूलाम का नियम कंप्लीट कर लिया था। कूलाम के नियम की सीमाएं लिख ली थी। अब आगे क्या करेंगे? आज पढ़ने वाले हैं अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अपन आज पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, पहले तो इनके बारे में जानना जरूरी है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? इनका कल्पना की जाती है इनकी। ये रेखाएं वास्तविक नहीं होकर क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र, कहीं भी विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए क्या किया जाता है? इनकी कल्पना की जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या की जाती है? कल्पना की जाती है। ये वास्तविक नहीं होकर काल्पनिक होती हैं। अपन आज विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, धनावेश में कैसे होती हैं, ऋणावेश पर कैसे होती हैं, ये सब अपन पढ़ेंगे अभी। तो टॉपिक डालो आज का विद्युत क्षेत्र रेखाएं। टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये अपना आज का टॉपिक होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं में लिखो पहले तो ये वास्तविक न होकर, ये वास्तविक न होकर क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। वास्तविक न होकर काल्पनिक होती हैं। यानी कि वास्तविक न होकर क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। इनका प्रयोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये वास्तविक न होकर क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। ठीक है। अपन इनकी क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। जैसे कोई बिंदु है, इस बिंदु पर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है अपने को। तो इस पर अपन कल्पना कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? इससे निकलेंगी। ऋणावेश होगा तो ऋणावेश पर क्या आएंगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी, यहाँ से तो निकलेंगी, और इस पर क्या आएंगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी। तो अपन का पता चला कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? धनावेश से निकलकर कहाँ चलती है? ऋणावेश की तरफ चलती है। यानी ऋणावेश तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं, और धनावेश से क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो इनको आप आगे करेंगे, इनको हम आगे करेंगे। देखो आगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जान गए। अब इनके बारे में और जानते हैं, इससे आगे करते हैं। देखो ये तो अपन ने इनकी क्या लिखी थी? 2 लाइन लिखी थी। अब आगे क्या करते हैं? आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। जैसे कोई ये रेखा है विद्युत क्षेत्र रेखा, ये क्या है? एक विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है, ऐसे चल रही है ये क्या जा रही है? विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है। अब अपन एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, पॉइंट नंबर 1। एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, और एक पॉइंट यहाँ ले लो।
ये अपन ने क्या मान लिया, 5 कोई बिंदु मान लिए इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर। इन 5 बिंदुओं पर क्या करेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या ज्ञात करेंगे, इन पर दिशा ज्ञात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र पर किस तरफ होगा। तो अपने पास में ये तो क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब इन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जो भी अपन को क्या दे रखा हो, बिंदु दे रखा है, उस पर क्या खींचो, एक स्पर्श रेखा खींचो। उस बिंदु पर क्या खींचो, एक स्पर्श रेखा। ये अपन ने क्या निकाल दी, इस बिंदु से स्पर्श रेखा। ऐसे इस बिंदु से खींचो एक स्पर्श रेखा। ये क्या आ गई, एक स्पर्श रेखा इस बिंदु से आ गई। ठीक है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, यहाँ पर E2 मान लो। ऐसे इधर खींचो उस 3 पर स्पर्श रेखा, तो ये E3। ऐसे यहाँ खींचते हैं अपन स्पर्श रेखा इधर से, तो ये E4 और इस तरफ खींचते हैं तो ये क्या हो गई, P5। तो बिंदु ए फर्स्ट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या दिशा किधर है, इधर, 2 पर इधर, 3 पर इधर, 4 पर इधर, 5 पर इधर। तो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दिशा, बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या जो भी अपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं दे रखी है, उनके जो बिंदु होते हैं उन पर तीव्रता क्या होती है, अलग अलग प्राप्त होती है अपने को। E1, E2, E3, E4, E5, यह क्या हुआ, अलग अलग दिशा इनकी प्राप्त होती है अपने को। ठीक है, तो ये तो अब आगे देखो, ये तो एक रेखा की बात कर रहे अपन। नेक्स्ट बनाते हैं अपन कि मान लो ये कोई क्या है, ये एक धनावेश है। अपने पास में क्या है, एक धनावेश है। तो धनावेश से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, धनावेश से निकलकर कहाँ जाती है, ऋणावेश की तरफ जाती है। तो यहाँ से क्या होंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पर केवल क्या है, अपने पास में एक धन आवेश है, इसके आसपास में कोई भी आवेश नहीं है। तो इसके पास कोई भी आवेश नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, इस पर इससे निकल के कहाँ जाएंगी, ये इससे क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। यानी धनावेश से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर कहाँ जाएंगी, अनंत की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो किसी भी धन आवेश से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और कहाँ पर जाती हैं, अनंत की तरफ जाती हैं। तो धनावेश से क्या हुई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। अपने को पता चल गया कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर चलती हैं, अनंत की ओर जाती हैं। तो ये तो हो गई किसके बाद, धनावेश के बाद। धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और वो कहाँ पर जाएंगी, अनंत की ओर जाएंगी। ठीक है, अब आगे देखो, ये तो थी धनावेश की बात। अब अपन करेंगे किसकी, कि कोई अपने पास में, ये तो धनावेश था निकाय में। अब अपने पास में मान लो क्या आ जाए, ऋणावेश आ जाए। क्या हो अपने पास में, अपने पास में एक क्या हो, ये ऋणावेश अपने पास में क्या आ गया, ये ऋणावेश आ गया अपने पास में। ठीक है, जब अपने पास में धनावेश था तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही थी, उनसे निकल रही थी, और ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, इनके पास में आएंगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, ऋणावेश की तरफ आएंगी, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश की तरफ क्या होती है, आती है। धनावेश से निकलकर ऋणावेश की तरफ गमन करती है। तो अपने पास में ये केवल निकाय में क्या है, ऋणावेश है, इसके पास में कोई धनावेश नहीं है, कोई दूसरा ऋण
ऋणावेश भी नहीं है, केवल क्या है, एक ही आवेश अपने पास में ऋणावेश, कोई एक ही बिंदु है जो क्या है, ऋणावेश है अपने पास में। तो इस पर क्या होंगी, अनंत से क्या आएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी। इस पर क्या होंगी, अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसकी तरफ आएंगी। कहां से आएंगी, अनंत से आएंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। यानी कि धनावेश से तो निकलती है और ऋणावेश पर क्या होती है, आती है। तो ऋणावेश पर कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा आवेश नहीं है। तो इस पर कहां से आएंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अनंत से आएंगी। तो इस ऋणावेश पर कहां से आ रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अनंत से आ रही है। ठीक है, अब ये हो गई धनावेश की बात, ऋणावेश की बात। ठीक है, अब मान लो अपने पास में क्या हो कि दो आवेश हो, दोनों क्या हो, ये धनावेश है, इधर दूसरा आवेश है, ये भी धनावेश है। पहले एक था तो अनंत से की तरफ जा रहे थे, उससे निकल कर अब क्या हो गई, मान यहाँ पे दो धनावेश हो गए। तो दो धनावेश हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी कहाँ जाएंगी, निकल करके ऐसे अनंत की तरफ जाएंगे। इससे निकल कर कहाँ जाएगी, अनंत की तरफ, अनंत की तरफ, अनंत की तरफ, ये अनंत, ये क्या हो रही है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं इस तरह से। ये इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल कर कहाँ जा रही है, अनंत की तरफ जा रही हैं। यानी कि दो धनावेश आने पर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से टकरा करके कहाँ जाती है, अनंत की तरफ चली जाती हैं। धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और अनंत की तरफ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे दो आवेश थे, तो यानी कि इससे भी ऐसे जानी चाहिए थी और इससे इधर आती, तो ये दोनों टकरा करके किधर चली जाती हैं, अनंत की तरफ चली जाती है। क्योंकि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। असमान आवेश में आकर्षण और समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिकर्षित होकर के कहाँ चले जाएंगी, अनंत की तरफ चले जाएंगी दोनों, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गई, दो धनावेशों की बात हो गई। पहले अपन ने एक धनावेश की बात की थी, तो एक धनावेश से तो अनंत की तरफ जा रही थी। फिर ऋणावेश की बात की तो ऋणावेश पर क्या हो रही थी, अनंत से आ रही थी। अब यहाँ पे दो धनावेश हो गए निकाय में, तो दोनों धनावेशों से क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और दोनों धनावेशों के बीच में जो रेखाएं आएंगी वो क्या होंगी, समान आवेश के होने के कारण टकरा कर कहाँ चली जाएंगी, अनंत की तरफ चली जाती हैं। नेक्स्ट देखो कि मान लो ये तो दोनों क्या थे, इसमें धन आवेश थे, ये अपने पास में दोनों धन आवेश थे लिखा है। अब मान लो दो क्या आ जाए, दोनों क्या आ जाए हमारे पास में, ऋणावेश हो दोनों, ये ऋणावेश, यहाँ पे ये भी क्या हो, ऋणावेश हो, दोनों धनावेश थे। अब यहाँ क्या आ गए, दोनों ऋणावेश आ गए, दोनों ऋणावेश आ गए यहाँ पे अपने पास में। तो दोनों ऋणावेशों पर भी किस तरह आएंगे रेखाएं, इस तरह आ जाएंगी। ये क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा इसकी तरफ आ रही है। कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से अनंत से क्या होंगी, आएंगी इसके पास में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से आएंगी, अनंत से आएंगी। तो ऋणावेश पर क्या आती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। यहाँ पे इसकी तरफ भी ऐसे आ रही है। धनावेश पर क्या था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही थी और यहाँ पर क्या होगा, ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से यहाँ पे प्रतिकर्षित होंगी और क्या होंगी, ऋणावेश है दोनों, तो यहाँ अनंत से आ रही है। इनके पास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल रही थी और वो कहाँ जा रही थी, अनंत की तरफ जा रही थी। और यहाँ कहाँ से आ रही है, अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है किसकी तरफ, ऋणावेश की तरफ।
ठीक है, ये अनंत से आ रही विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश की तरफ इस तरीके से आ जाएंगी। दोनों ऋणावेश होंगे तो दोनों धनावेशों की बात कर ली, दोनों ऋणावेशों की बात कर ली अपन ने, एक धनावेश और एक ऋणावेश की बात कर ली। अब मान लो अपने पास में निकाय में क्या आ जाए, निकाय में आ जाए अपने पास में क्या, दोनों क्या आ जाए, एक तो ऋणावेश हो और एक क्या आ जाए, धनावेश। अभी तक दोनों ऋणावेश थे, दोनों धनावेश थे, एक पहले धनावेश ही था, उसके बाद में ऋणावेश ही था। अब मान लो एक तो क्या आ गया, ये धनावेश आ गया, एक क्या आ जाए अपने पास में यहाँ पे, ये ऋणावेश आ जाए। एक ही निकाय में दो आवेश आ गए, एक क्या है धनावेश और एक क्या है ऋणावेश, ठीक है। तो अपन को पता है, हमको पता है क्या कि धनावेश से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है और कहाँ जाती है, ऋणावेश की तरफ जाती है, ऋणावेश की तरफ आती है धनावेश से निकल करके। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, निकलेंगी और किधर जाएंगी, ऋणावेश की तरफ। यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी, कहाँ जाएगी, ऋणावेश की तरफ। इधर इसी तरह विद्युत क्षेत्र रेखा निकलकर कहाँ जाएंगी, ऋणावेश की तरफ जाएंगी, ठीक है। ये क्या हो रही है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है और कहाँ जा रही है, ऋणावेश की तरफ जा रही है। इस तरीके से इस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलकर, धनावेश से निकलकर कहाँ आ रही है, ऋणावेश की तरफ आ रही है। तो अपन ने केवल धनावेश, फिर केवल ऋणावेश, उसके बाद में दोनों धनावेश, दोनों ऋणावेशों की बात कर ली। अब अपने पास में क्या आ गए थे निकाय में, एक धनावेश और एक ऋणावेश आ जाए, तो धनावेश से निकलकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ जाएंगी, कहाँ गमन करेंगी, ऋणावेश की तरफ गमन करेंगी। ओके, अब आगे देखो, ये एक धनावेश से एक ऋणावेश की बात हो गई। अब आगे क्या होगा, आगे अपन देखते हैं क्या, मान लो अपने पास में ये कोई बिंदु, यहां से क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, इस तरीके से निकल रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पर निकल जा रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है इस तरीके से, ठीक है। अब एक बिंदु यहाँ पर मान लो अपने पास में, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन बिंदु क्या मान लिए अपन ने, तीन बिंदु मान लिए, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर थर्ड। विद्युत क्षेत्र रेखाएं गति कर रही हैं, गमन कर रही हैं। हम देखेंगे कि जो फर्स्ट बिंदु पर तीव्रता अधिक होगी या सेकंड पर अधिक होगी या थर्ड पर, यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, विद्युत फर्स्ट पर क्या है E1, सेकंड पर E2, थर्ड पर क्या है E3, ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर क्या होगी, अधिक होगी। तो देखो यहाँ पर एक क्या बना हुआ ऐसे, इस तरीके से एक गोला बना, इतना ही बड़ा गोला कहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको बड़ा कर दो। एक गोला यहाँ बना दिया, एक गोला यहाँ बना दिया, इतना ही बड़ा गोला कहाँ बना दो। अपन ने क्या कर लिए, तीन ये गोले बना लिए तीनों बिंदुओं पर। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस गोले में ज्यादा आ रही हैं उसकी तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा। जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होगी या अधिक होगी, तो वहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। तो इसमें से कौन से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट बिंदु पर क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी आ रही है, उसमें 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है इस गोले में। फिर सेकंड वाले में देखते हैं, यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और थर्ड वाले में देखते हैं तो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि बिंदु फर्स्ट पर क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता अधिक होगी, यानी यहाँ विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक होगा, यहाँ पे उससे कम और यहाँ पे सबसे कम होगा। तो सबसे अधिक विद्युत क्षेत्र कहाँ हुआ, E1 पर, उससे कम E2 और लास्ट में
ई थ्री पर क्या हुआ, सबसे कम विद्युत क्षेत्र होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि निकटतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, निकट होंगी, वहां क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता होगी। तो विद्युत रेखाओं की निकटता, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की निकटता विद्युत क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकटता, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या निकटता क्या दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती हैं। कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, जहां पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होंगी, दूर दूर होंगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो ये अपन ने इससे निष्कर्ष निकाल लिया। अब इससे आगे देखते हैं अपन, एक चीज है अपने पास में कि क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये क्या है अपने पास में क्वेश्चन है कि क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास में क्या कि क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं या नहीं। क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है या नहीं, ये क्या है अपने पास में क्वेश्चन है। तो अपन देखते हैं कि मान लो सपोज करो क्या करती है विद्युत क्षेत्र रेखा, ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है और एक ही ये दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है। ये क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। यहाँ पर इस बिंदु पर क्या कर रही है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। ये भी विद्युत क्षेत्र रेखा है, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, ये एक दूसरे को यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो अपने पास में क्या मान लिया अपन ने, हमने क्या माना कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा काटती है। हमने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, अपन देखेंगे कि क्या करती है या नहीं करती। वास्तव में हमने क्या माना है, अभी तक तो माना है। अब हम देखेंगे क्या कि क्या वास्तव में प्रतिच्छेदित करती है या नहीं, ये देखते हैं अपन। तो देखो, हमने देखा था कि जहां पर
जिस बिंदु पर अपने को क्या करना हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, उस पर क्या करते हैं अपन, उस बिंदु पर क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो इस पर स्पर्श रेखा खींची तो एक दिशा ये आ गई अपने पास में, जिसको फर्स्ट रेखा मान लो, इसको क्या मान लो सेकंड। तो इसकी दिशा क्या आ गई E1। इधर अपन ने इस स्पर्श रेखा की क्या खींची, अभी इस विद्युत क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा खींची। अब इस विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए खींचो, तो इस विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए यहां से स्पर्श रेखा ये इधर आ गई, ये क्या हो गई E2, ये क्या हो गई E2 हो गई। अब एक ही बिंदु पर दो क्या हो गई, यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो गई। तो क्या एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो सकती हैं? हमने देखा कि जब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी हो, अपनी को हमको दिशा ज्ञात करनी हो, तो उस पर क्या करते हैं अपन, स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो अपन हमने स्पर्श रेखा खींची तो एक तो क्या आ गई अपने पास में, इस फर्स्ट रेखा के लिए स्पर्श रेखा E1 और इस सेकंड रेखा के लिए स्पर्श रेखा क्या आ गई E2 आ गई हमारे पास में। तो क्या एक ही बिंदु पर, ये एक बिंदु था, इस पर क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो क्या हो सकती है, स्पर्श रेखा हो सकती हैं, क्या दो दिशा हो सकती हैं क्या एक बिंदु पर? संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं क्या नहीं है, संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। क्या निष्कर्ष निकला कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन का हल हो गया। उतार ये तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब आगे देखते हैं हम क्या करते हैं, चार विद्युत क्षेत्र लेते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड है अपने पास में, ये तो क्या था फर्स्ट था, और ये क्या हो गया सेकंड हो गया अपने पास में। ये फर्स्ट हो गया अपने पास में यहां तक, ये सेकंड हो गया हमारे पास में। दो पर ही देखते हैं, पहले इन दोनों पर देख लेते हैं। क्या एक तो क्या देखेंगे इन पर परिमाण, और एक क्या देखेंगे इनकी दिशा। एक तो क्या देखेंगे इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की यहाँ पर परिमाण देखेंगे, और एक क्या ज्ञात करेंगे अपन, दिशा ज्ञात करेंगे। तो जब क्या होंगे परिमाण, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में क्या परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं कि जब इनके बीच में क्या हो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में जो गैप है वो क्या हो, बराबर हो, तो क्या होगा परिमाण नियत होगा। और जब इनके बीच में क्या गैप कम ज्यादा होगा, तो इनके बीच में क्या होगा परिमाण अनियत होगा। और दिशा तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे अपन, किसी भी बिंदु मान लेंगे कोई बिंदु, और उस पर क्या करेंगे हम एक स्पर्श रेखा खींच के क्या ज्ञात कर लेंगे, उसकी दिशा ज्ञात कर लेंगे।
तो फर्स्ट वाले में देखो कि इनके बीच में जो स्पेस है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में वो क्या है, लगभग लगभग सब में क्या है, बराबर है। इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में स्पेस क्या है, बराबर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, परिमाण, परिमाण क्या है यहाँ पर, नियत है, यानी फिक्स का परिमाण यहाँ पर नियत है। अब हम यहाँ पर क्या माने, कोई बिंदु मान लिया, बिंदु पर स्पर्शरेखा खींची तो उसकी दिशा इधर आई, यानी कि सब में दिशा क्या आ रही है, इधर आ रही है, तो दिशा भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, नियत हो जाएगी। इसमें भी परिमाण भी नियत हो गया और क्या हो गई, दिशा भी नियत हो गई। अब सेकंड वाले में देखो कि क्या सबके पास सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में जो गैप है वो बराबर है या नहीं। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर गैप ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर फिर ज्यादा है, तो इनके बीच में क्या हो गया, परिमाण नियत नहीं है। तो परिमाण क्या हो जाएगा इनका, अनियत। परिमाण क्या हो गया, अनियत। लेकिन बिंदु खींच के देखो तो स्पर्श इधर, स्पर्श भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, तो दिशा तो क्या हो जाएगी, नियत, लेकिन परिमाण क्या हो गया, अनियत, क्योंकि इनके बीच में क्या बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया। स्पेस बढ़ गया तो परिमाण क्या हो गया, अनियत, और दिशा सेम है तो दिशा क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले में तो अपने पास में परिमाण भी नियत था, दिशा भी नियत थी। सेकंड वाले में क्या हो गया, परिमाण भी नियत हो गया और दिशा भी अनियत हो गई। दोनों को ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का। ठीक है, तो ये तो अपने पास दो की बात कर लिया हमने। अब आगे और देखते हैं दो, उनकी भी क्या करेंगे, परिमाण और दिशा ज्ञात करेंगे उनकी भी। ये है एक ये है अपने पास में और एक ये है हमारे पास में। ये दो विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं, इस तरीके से जा रही है। एक तो इस तरीके से जा रही है और एक इस तरीके से चल रही है। अब हमारे पास में दो क्षेत्र हैं विद्युत क्षेत्र, एक ये है और एक ये है हमारे पास में। अब देखते हैं कि इधर परिमाण नियत है या इधर नियत है, इधर दिशा किस तरफ है, इधर दिशा किस तरफ है। तो देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने पास में क्या कर रही है, गमन कर रही हैं। तो यहां पर क्या देखते हैं अपन कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में गैप है जो नियत है या नहीं है, सेम नहीं है सबके बीच में, तो सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, परिमाण अनियत। परिमाण क्या हो गया यहाँ पर, अनियत हो गया। अब दिशा देखते हैं, तो यहाँ पर बिंदु खींचा तो इसकी दिशा इधर, यहाँ पर बिंदु रखा इसकी दिशा इधर, यहाँ पर रखा तो इसकी दिशा इधर, तो यानी कि दिशा भी क्या हो रही है, सबकी अलग अलग हो रही है, तो दिशा भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, अनियत हो जाएगी। मतलब यहाँ पर परिमाण भी क्या नहीं है हमारे पास में, नियत नहीं है, और दिशा भी क्या नहीं है, नियत नहीं है, दोनों क्या है, अनियत है, क्योंकि परिमाण भी क्या हो रहा है, इनके बीच में गैप बढ़ रहा है और दिशा भी इनकी अलग अलग हो रही है। अब इसमें देखते हैं कि इनके बीच में क्या है, गैप समान है, गैप समान है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, परिमाण क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। परिमाण नियत हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में क्या देखते हैं अपन, दिशा देखते हैं। मान लो एक बिंदु यहाँ मान लिया अपन ने, स्पर्श रेखा खींची तो इसका परिमाण, इसकी दिशा इधर आई,
एक बिंदु यहाँ माना, इस पर स्पर्शरेखा खींची तो इसकी दिशा इधर है। एक विद्युत क्षेत्र, एक ही रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या अलग अलग आ रही हैं, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, अनियत हो जाएगी। ये विद्युत क्षेत्र था, यहाँ पर रेखाएं गुजर रही थी, तो इस पर क्या किया अपन ने, परिमाण और दिशा ज्ञात की, तो दोनों क्या आई, अनियत आई। अब इसी तरह इस पर ज्ञात की, तो ये नियत और ये क्या हो गई, अनियत हो गई। इस पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर परिमाण और दिशा क्या हो गई, परिमाण यहाँ पर नियत है लेकिन क्या दिशा क्या है, अनियत हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आगे होंगे आपके समझ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में अपन ने देखा आज, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपके समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छा टॉपिक था विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में अपन लिखेंगे हम, और उनको उससे आगे क्या करेंगे, फिर विद्युत द्विध्रुव के बारे में लिखेंगे अपन, ठीक है। तो हमारा का टॉपिक अपना विद्युत क्षेत्र रेखाएं था जो कंप्लीट होता है। अब इसके बारे में आगे कल लिखेंगे हम, ओके।